हेलो बच्चों, आज मैं दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ाऊंगा शुरू से, जो मैट्रिक 2025 में मैथ का 15 नंबर पक्का कर कर रखता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। मैं दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखूंगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखे, ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। 0 यहाँ a एवं b इक्वल टू नॉट 0 तथा a b c वास्तविक होगा, ठीक है। वास्तविक होगा। अब मैं इसका युग्म लिखूंगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। अब इसका तीन शर्त होता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण का तीन शर्त होता है। तीन शर्त, कितने शर्त? तीन शर्त होता है, ठीक है। शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 यह है कि a1 बटा a2 बराबर नॉट b1 बटा b2, ठीक है। b1 बटा b2। अब इसका तीन शर्त है। अब इसका a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2 का तीन शर्त। इसमें केवल एक हल होगा, इसी को हम अद्वितीय हल कहते हैं, अद्वितीय हल, ठीक है। दूसरा का शर्त यह है कि दूसरा का शर्त है ग्राफ। इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी,
प्रतिच्छेदी। ठीक है। तीसरा युग्म का नाम, युग्म का नाम, युग्म का नाम संगत। युग्म कैसे होगा तो संगत। ठीक है, संगत होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव में आता है। यह कंडीशन वाला क्वेश्चन दे देगा, कंडीशन पूछ देगा, एक हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं, तो यह एक हल है। A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 होगा तो एक हल होगा। ठीक है, अभी मैं शर्त बताकर इसके क्वेश्चन पर चलूँगा। ठीक है, दूसरा का शर्त यह है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू नॉट C1/C2। दूसरा शर्त है, इसमें 3, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। दूसरा का ग्राफ, इसमें ग्राफ होगा, जानते हो कैसे? समांतर, समांतर ग्राफ समांतर होगा। तीसरा कंडीशन यह है इसका युग्म का नाम, युग्म का नाम, युग्म का नाम असंगत, असंगत। तीसरा कंडीशन इसका क्या है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, C1/C2। ठीक है, C1/C2। कंडीशन नंबर 1, इसमें होगा अनगिनत हल होगा, हल इसका होगा अनगिनत। दूसरा इसका हो जाएगा ग्राफ, ग्राफ इसका हो जाएगा संपाती। तीसरा युग्म का नाम, युग्म का नाम हो जाएगा इसका संगत, युग्म का नाम हो जाएगा संगत। ठीक है, ये 3 कंडीशन हो गया। पहला है A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल, ग्राफ प्रतिच्छेदी, युग्म का नाम संगत। दूसरा कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2, इसमें होगा कोई हल नहीं होगा, ग्राफ समांतर होगा, युग्म का नाम असंगत होगा। ठीक है, तीसरा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसमें पहला है अनगिनत हल होगा, दूसरा ग्राफ संपाती और युग्म का नाम संगत। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x + y बराबर 2 और 6x + 2y बराबर 1 समीकरण का हल है, कौन सा हल है? ठीक है, तो पहले इसको हम 3x प्लस समीकरण के रूप में देंगे, y प्लस माइनस हो जाएगा, 2 इधर है तो इधर आएगा, तो प्लस में तो माइनस, 2 बराबर 0, समीकरण 1।
6x प्लस 2y माइनस प्लस में से -1 बराबर 0 2। इसमें से a1 बराबर 3 b1 बराबर 1 c1 बराबर -2। ठीक है। a2 बराबर 6 b2 बराबर 2 c2 बराबर -1। ठीक है। अब कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है। तो 3/6 1/2 -2/-1 माइनस माइनस कटेगा 1/2। ठीक है। 1/2 बराबर 1/2 यह तो ठीक है इक्वल है, यह 2/1 है तो यहाँ नॉट 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल नॉट a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट c1/a2 हो जाएगा यह a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट c1/c2। ठीक है। तो इसका हल होता है हल इसका होता है कोई हल नहीं अभी बताए हैं कोई हल नहीं। a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 तो हल होगा कोई हल नहीं। ठीक है। इसका कोई हल नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। पहले इसको उतारेंगे x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 1 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 2। ठीक है। a1 बराबर 1 b1 बराबर 2 c1 बराबर 3 a2 बराबर 3 b2 बराबर 6 c2 बराबर 9। अब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है। अब यहाँ मान भरेंगे a1/a2 1/3 बराबर 2/6 बराबर 3/9। ठीक है। 1/3 ठीक है। यह भी 1/3 हो जाएगा, यह भी 1/3 हो जाएगा। तो इसका कंडीशन हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसका हल जानते हो क्या होगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो हल होता है अनगिनत हल होता है। ठीक है। अनगिनत हल होगा अनगिनत हल होगा। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की विधि
ठीक है। इसकी दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो को हल करने की विधि, इसकी 3 विधि है। इसके 3 विधि है, 3 विधि है। इसको 3 विधि से हम हल कर सकते हैं। पहला समीकरण को 3 विधि से हल कर सकते हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है ब्रज गुणन विधि। ठीक है। अब हम इस तीनों विधि पर एक और क्वेश्चन बनवाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनवाएंगे इस तीनों विधि पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनेगा इस तीनों विधि पर और उसके बाद क्लास समाप्त होगा। ठीक है, तीनों पर एक और क्वेश्चन यह है कि निम्न समीकरण युग को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि पहला क्वेश्चन है। दूसरा का क्वेश्चन होगा विलोपन और तीसरा का ब्रज गुणन। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं अभी, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में यह होता है कि एक का मान निकाल कर दूसरा का में पुट कर देना है। ठीक है, तो मैं प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि से x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14, x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर तो x माइनस वाई बराबर 4 और x का मान यहाँ है 14 माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, 14 माइनस 2y बराबर 4 माइनस 2y बराबर 4 प्लस में तो इधर माइनस 14 तो माइनस 2y बराबर -10, माइनस माइनस कटेगा 2y बराबर 10, y बराबर 10/2, y इक्वल टू 5। y का मान आ गया 5। ठीक है, y का मान 5 आ गया। y का मान आ गया 5।
अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई का है 5, x बराबर 9, अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5 आंसर, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्न यह प्रतिस्थापन विधि था, ठीक है। अब मैं विलोपन विधि पढ़ाने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। अब पहला था प्रतिस्थापन और दूसरा आया विलोपन, तो विलोपन विधि से हल करना है। x प्लस वाई, क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1, 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2। और विलोपन विधि में यह होता है कि दो मान सेम होनी चाहिए, यानी x यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, यहाँ 3y है तो कोई भी दो मान सेम होना चाहिए, और तब वो कटेगा तो दूसरा का मान निकलेगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, तो 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा और बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 3 में से 2 घटाने पर, अब घटाएंगे 3 में से 2, तो 3 है 2x प्लस 2y बराबर 10 और 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कटेगा, प्लस हो जाएगा तो 5y हो जाएगा और माइनस होगा तो 6 होगा, y बराबर हो जाएगा 6/5, ठीक है, y बराबर 6/5, y बराबर 6/5, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान अब समीकरण 1 में रखेंगे। x प्लस वाई बराबर 5,
तो x प्लस y का मान आया था 6/5 बराबर 5। ठीक है, तो 5x प्लस 6/5 बराबर 5। तिरछा गुना हो जाएगा। 5x प्लस 6 बराबर 25 हो जाएगा। 5x बराबर 25 इधर आएगा माइनस होगा 6। 5x बराबर 19, x बराबर 19/5, x बराबर 19/5। ठीक है, x का मान आ गया y का, तो अतः हम कह सकते हैं अतः x बराबर 19/5, x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/9। आंसर। यह दूसरा विधि था विलोपन विधि। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और विलोपन विधि था जो मैं यहाँ से बना दिया क्वेश्चन। और अब आएगा तीसरा विधि ब्रज गुणन विधि, और उसको देख लेते हैं। उसके बाद क्लास को स्थापित समाप्त करेंगे। तो पहले ब्रज गुणन विधि देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समीकरण जो को ब्रज गुणन विधि से हल करें। क्वेश्चन है 2x प्लस 5y बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 3। ठीक है, 2x प्लस 5y बराबर 1 समीकरण 1, 2x प्लस 3y बराबर 3 समीकरण 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको a1 x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। सबसे पहले हम इसको इस रूप में लिखेंगे। तो इस रूप में लिखेंगे तो 2x प्लस 5y प्लस में इधर आएगा तो -1 बराबर 0, और 2x प्लस 3y प्लस में तो इधर -3 होगा बराबर 0। ठीक है, अब इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो a1 का 2, b1 का 5 और c1 का -1। ठीक है, a2 का 2, b2 का 3, c2 का -3। ठीक है, -3। ठीक है, अब ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से। ठीक है, ब्रज गुणन विधि से सबसे पहले इसको ऐसे 3 खंडित करेंगे। 1 2 बराबर 3। ठीक है, 3 खंडित के हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ b1 से चलूँगा। b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर लास्ट में b1 b2। ठीक है, यहाँ x y 1। ठीक है,
सबसे पहले इधर जगह नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से चालू करेंगे। अब मान रखने पर अब मान रखेंगे इसका बराबर यहाँ B1 B2, तो B1 का मान क्या है 5, B2 का 3, तो 5 3, यहाँ XY1 लिख देते हैं पहले 5 3। फिर C1 C1 का मान -1 -3, तो -1 -3, ठीक है। -1 -3, ठीक है। -1 -3। अब A1 A1 के 2 A1 A2 का 2 और फिर B1 B2 का तो 5 3, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हम यह लिख लेंगे x/B1, पहले B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y/C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है। C2 A1 बराबर 1/1 यहाँ से A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अब मान पुट करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। मान पुट करेंगे x को रहने दीजिए, B1 और C2 B1 5 और C2 -3, तो डायरेक्ट 5 या -3 तो -15, 5 3 15, तो माइनस है तो -15। फिर माइनस B2 C2 -3 होगा तो माइनस +3 लिख देते हैं, ठीक है। बराबर y/C1 A2 तो -2 -1 × 2 -2 और फिर माइनस, और C2 और A1 तो -6, तो -3 × 2 होगा तो -6, तो प्लस माइनस प्लस 6, ठीक है। बराबर 1/A1 B2 द्वितीय 6 माइनस और A2 B1 2 5 10, ठीक है। x -15 में 3 गया, माइनस प्लस माइनस तो -12 हो जाएगा, ठीक है। y/-2 और +6 तो 4 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 1/-4, ठीक है। अब x का मान निकालेंगे और y का। अब x का मान निकालने पर अब x का मान क्या होगा? अब x का मान तो x/-12 बराबर यह 1/-4, ठीक है। माइनस कट जाएगा, 3 गुना होगा, 4x बराबर 12 हो जाएगा, x बराबर 12/4 हो जाएगा, ठीक है। x 3 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 3, ठीक है। आगे कर देते हैं, नहीं लग रहा है। x बराबर 3। अब इधर y का मान निकाल लेते हैं। y का मान हो जाएगा
y का पहले y/4 लिखेंगे और बराबर 1/-4 लिखेंगे। -4, 4 से 4 कटेगा तो -1 बने, तो y बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 3 आया, y बराबर माइनस है, तो अतः x बराबर 3, y बराबर -1 आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ठीक है, गुड नाइट।